मोकामा विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और आरजेडी के लिए ये नाक की लड़ाई से ज्यादा मोकामा का चुनाव दो बाहुबलियों के बाहुबल का लिटमस टेस्ट बन गया है। जहां पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह आरजेडी से अपनी पत्नी को मैदान में उतारकर मोकामा पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, तो दूसरे बाहुबली ललन सिंह अपनी पत्नी को बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारकर मोकामा में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। फैक्ट्री से निकलते धुएं और कामगारों की चहलकदमी से चहचहाने वाला बिहार का मोकामा। सूता फैक्ट्री से लेकर बाटा तक की फैक्ट्री मोकामा की कभी शान हुआ करती थी। कभी मोकामा को लोग औद्योगिक इलाके के रूप में जानते थे, लेकिन AK-47 से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट और बाहुबलियों की अदावत। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मोकामा की पहचान ही बदल डाली। अब मोकामा को अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, ललन सिंह और संजय सिंह जैसे बाहुबलियों के नाम से जाना जाता है। बिहार का मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है मोकामा सीट पर हो रहा विधानसभा का उपचुनाव। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी जाने की वजह से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। मोकामा की जंग बाहुबली वर्सेस बाहुबली की हो चुकी है। भूमियारों के गढ़ में दो बाहुबलियों की पत्नियां आमने सामने हैं। अनंत सिंह ने पत्नी नीलम सिंह को आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने दूसरे बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दे दिया। 2005 से मोकामा को लोग छोटे सरकार यानी अनंत सिंह के मोकामा के रूप में जानते हैं। वही अनंत सिंह जो कभी गले में अजगर लपेटकर तो कभी बग्घी से विधानसभा पहुंचकर चर्चा में बने रहे। अनंत सिंह के सामने पत्नी के जरिए मोकामा में जीत दर्ज कर अपना वर्चस्व बचाए रखने की चुनौती है। दूसरी तरफ ललन सिंह पत्नी सोनम देवी को चुनाव में जिताकर मोकामा पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ललन सिंह पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान के करीबी माने जाते हैं। वही सूरजभान जिसने साल 2000 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव हरा दिया था। मोकामा का चुनाव अनंत सिंह और ललन सिंह ही नहीं बल्कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के साथ ही बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी ने मोकामा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ विधायकों की पूरी टीम उतार दी, तो महागठबंधन के तमाम मंत्रियों ने आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। सबसे ज्यादा चर्चा उस रोड शो की रही जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए किया। नीलम देवी ने पिछला लोकसभा चुनाव ललन सिंह के ही खिलाफ लड़ा था। अनंत के जेडीयू छोड़ने के बाद ललन सिंह और अनंत सिंह की अदावत की खूब चर्चा हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जुबानी हमले हुए। अनंत सिंह ने ललन सिंह के खिलाफ पत्नी को लोकसभा का चुनाव तक लड़वा दिया। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ललन सिंह के रोड शो से ये साबित हो गया। मोकामा का इतिहास रहा है, हारने वाला भी भूमियार जाति का होता है और जीतने वाला भी भूमियार जाति का ही। अनंत सिंह की पत्नी को जहां लालू नीतीश के वोट बैंक का आसरा है, तो सोनम देवी मोदी लहर के भरोसे है। जनता का आशीर्वाद किस बाहुबली को मिलता है, ये तो 6 नवंबर को पता चल जाएगा। वैसे नीलम देवी जीतेगी या सोनम देवी, मोकामा की पहचान नहीं बदलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।